हम अध्ययन करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, एक्ट नंबर 22 ऑफ 2005। इसके अध्याय 1 की धारा 2, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं, 14 परिभाषाएं टोटल है इसमें। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो तो धारा 2 के क्लोज ए में खंड क में है समुचित सरकार। समुचित सरकार से किसी ऐसे प्राधिकरण के संबंध में जो, इसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित किया जाता है, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। दूसरा है राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उपलब्ध कराई गई जो निधियां हैं, फंड, उनके द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित किया जाता है, उससे राज्य सरकार अभिप्रेत है। तो समुचित सरकार में आती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब आ जाते हैं परिभाषा 2 पर। धारा 2 के खंड ख में है यह धारा 2 क्लोज बी, केंद्रीय सूचना आयोग, इससे अभिप्रेत है धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन गठित केंद्र सूचना आयोग। अब आ जाते हैं अगली परिभाषा धारा 2 के क्लोज ग में। ग में है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, उपधारा 1 के अधीन पदाहबित डेजिग्नेटेड केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है। और उसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन इस प्रकार पदाभित केंद्र सहायक लोक सूचना अधिकारी भी आता है। धारा 2 के क्लोज घ में है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त से धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की जो परिभाषा है धारा 2 घ में, इससे अभिप्रेत है धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त। परिभाषा धारा 2 के ङ में सेक्शन 2 क्लोज ई, सक्षम प्राधिकारी, इससे अभिप्रेत है 1 में है लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है दशा में अध्यक्ष और राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति होगा। दूसरा है उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। तीसरा है किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। चौथा है संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल। पांचवा है संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक। धारा 2 के खंड च में सूचना है सेक्शन 2 क्लोज एफ में सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। अब आ जाती है धारा 2 खंड 6 सेक्शन 2 क्लोज जी में विहित से यथास्थिति समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। धारा 2 के खंड ज में लोक प्राधिकारी है सेक्शन 2 क्लोज एच पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी से संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत क में है ऐसा कोई निकाय है जो केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है। ख में है कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है, फंड के द्वारा। अब आ जाती है परिभाषा धारा 2 की क्लोज खंड झ अभिलेख सेक्शन 2 क्लोज आई रिकॉर्ड। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है। कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति, फोटोकॉपी, फैक्सिमिली फोटोकॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ऐसी माइक्रोफिल्म में समाविष्ट प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन, चाहे वर्धित रूप में हो या न हो, और किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। अब आ जाती है धारा 2 के खंड य में सेक्शन 2 क्लोज जे में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। यह धारा 3 में भी दिया गया है सूचना का अधिकार। इससे इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों, अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप रीति में या उसके प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, भी प्राप्त करना। अब आ जाती है धारा 2 के खंड ट राज्य सूचना आयोग सेक्शन 2 क्लोज के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है। अगली परिभाषा है धारा 2 के खंड ठ में सेक्शन 2 क्लोज एल राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त। धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना मुख्य आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है। अब आ जाती है अगली परिभाषा धारा 2 के खंड ड में सेक्शन 2 क्लोज एम राज्य लोक सूचना अधिकारी। इससे अभिप्रेत है उपधारा 1 के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन उस रूप में डेजिग्नेटेड राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी आता है। धारा 2 के खंड ढ पर व्यक्ति सेक्शन 2 क्लोज एन थर्ड पार्टी। इससे सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई लोक सूचना प्राधिकारी भी है।